ये चल रहा है मुमरा के अंदर, ये काम किसी और का और नाम किसी और का, ये चला जा रहा है। मगर इसकी प्रथा अब तोड़नी चाहिए। हम ये साहब, ये निधि तो महानगर पालिका के, आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? हम मर चूँकि पिछले 5 सालों से मैं बहुत दूर था पावर से, सत्ता से, तो मैं कोई काम बड़े करा नहीं पाया था। मगर अब हमें मौका मिला है और इस मौके हम कभी कहेंगे नहीं कि हमने उनको जो है मैंने दिया है। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 12 फरवरी 2023 इतवार के दिन मुमरा शहर में महाराष्ट्र के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने मुमरा शहर में शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी। यहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्यों के लिए, विकास के कामों के लिए उन्होंने बहुत सारे निधियों का अनाउंसमेंट किया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पर उनका प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सम्राट नगर और रशीद कंपाउंड ख़ास तौर से है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लिए जिस तरह से लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि मुमरा में सियासी समीकरण बहुत तेज़ी से गड़बड़ा रहा है। बता दें कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बालासाहेबांची शिवसेना से जुड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे गुट से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बेटे भी हैं और अपने इलाके में काफ़ी मकबूल हैं। मुमरा शहर में उनकी आमद और मुमरा शहर के लोगों का उनका इस्तकबाल में इस तरह से पुरहुजूम इकट्ठा होना इस बात को दर्शा रहा है कि मुमरा शहर में कहीं ना कहीं सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा है। जो पार्टी सत्ता पर मुमरा शहर में काफ़ी दिनों से काबिज थी, उसके लिए ये ख़तरे की घंटी है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में मुमरा शहर पे शिंदे गुट कितना हावी होता है। बता दें कि इस मौके पर माजी नगर सेवक राजन कीने और समाज सेवक राजू अंसारी श्रीकांत शिंदे के साथ में थे। हम बात करेंगे श्रीकांत शिंदे की, तो उन्होंने क्या कहा अपने इस निधि के बारे में, अपने इस प्रोग्राम में, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ में हमने राजू अंसारी से बात किया था। क्या कहा राजू अंसारी ने मुमरा शहर की सियासत को लेकर के, मुमरा शहर में जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको लेकर के। पेश है आपके सामने रिपोर्ट। आज हमारे बीच यहाँ पर हमारे लाड़के नेता हमारे खासदार साहब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आए हुए हैं यहाँ पे। हम उनका यहाँ इस्तकबाल करते हैं और हम तमाम मुमरा कोसा के वासियों को एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज मुमरा कोसा में डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसको हुआ नहीं। मगर हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर मुमरा में हम लोग कम से कम 200 करोड़ रुपया यहाँ ला करके पटकेंगे और अच्छा काम करेंगे। अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा और एक सिस्टम से काम किया जाएगा, सिस्टम के बिना काम नहीं किया जाएगा। मैं खासदार साहब से विनती करता हूँ 2 शब्द से बोल किया। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा निधि देने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इस मुमरा को करेंगे और जो लगेगा, जितनी निधि लगेगी उतनी निधि देने का काम जो है यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर करेंगे। मैं आज राजू अंसारी जी का, राजन जी का, सभी नगर सेवकों का यहाँ पर कई दिन से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उनके कारण जो है इतना बड़ा निधि जो है आज मुमरा तो यहाँ पर मिला है। उनके कारण मैं इसलिए फिर से एक बार मेरे कारण नहीं, नगर सेवकों के कारण राजू अंसारी हो, बाकी सब नगर सेवक हो, बाकी सब नगर सेवक मिलकर के उन्होंने जो है निधि की अपेक्षा की थी और निधि जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ पर दी है। और भी आपको मैं कहना चाहूँगा, आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में जो है और निधि जो है इस मुमरा में जो है देने का काम हम लोग करने वाले हैं और वो भी बड़ा निधि जो है इस मुमरा को अगले किस तरीके का नया वो करोड़ 64 करोड़ मुमरा के लिए 10 दिन में जो है इस मुमरा को और अच्छा निधि जो हम देंगे और आने वाले समय में और कई गुना ज़्यादा निधि जो लगेगा इस मुमरा वासियों के लिए वो देने का काम जो है हमेशा यहाँ पर करेंगे। और हम कभी कहेंगे नहीं कि हमने ये निधि जो है मैंने दिया है। ये निधि जो है हमारे सभी नगर सेवकों के कोशिश जो इन्होंने कोशिश की, जो इन्होंने मांग की, इन नगर सेवकों के कारण जो है यहाँ पर जो है इतना बड़ा निधि जो है आने वाले समय में आने वाला है।
ऐसा है कि कई दिनों से, जब से ये सरकार बनी है, जब से हम लोग मांगनी कर रहे थे कि मुमरा कौसा में बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क बाकी रह गए थे और जिसको पूरा करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और हम ये समझते हैं कि हम इस शहर के वासी हैं, ये शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है कि इस शहर के अंदर जो भी छोटे मोटे काम हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम है, वो हम लोगों ने पूरा करना चाहिए। मगर चूँकि पिछले 5 सालों से मैं बहुत दूर था पावर से, सत्ता से, तो मैं कोई काम बड़े करा नहीं पाया था। मगर अब हमें मौका मिला है और इस मौके का हमने पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, इस सूबे के सीएम हैं, और उन्हीं के साथ में उनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, जो इस इलाके के खासदार भी हैं, ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो हमने उनसे गुहार लगाई, हमने उनसे कहा कि मुमरा कौसम सर बहुत सारे काम करने बाकी हैं और वो करना ज़रूरी है, जिससे हमारे इलाके के लोगों के सारे काम आसान हो जाएंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, उनके सोसाइटियों में, उनके माशरे के अंदर अच्छे से अच्छे काम हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे यादी मांगी और यादी को मैंने देने का काम किया। उसके बाद हमारा फॉलोअप रहा लगातार, और आपको ये उम्मीद करता हूँ कि इस 6 महीने के अंदर हमने तकरीबन 108 करोड़ रुपये अब तक ला चुके हैं। कितना फंड अभी मिला अभी आपको? अभी ये पहले आज हमने ओपनिंग की है, ये तकरीबन 7 करोड़ 14 लाख रुपए का काम था। 20 तारीख को हमारा नया वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन 68 करोड़ रुपए का काम है। उसके बाद तीसरी यादी जो हमारी मंजूर हो चुकी है, जिसका टेंडर कॉल हो चुका है और फ्लोटेड टेंडर है, उसके अंदर तकरीबन 24 करोड़ का काम है। सब मिला करके 98 करोड़ 88 लाख रुपये का काम हमारा मंजूर हो चुका है। इसमें कौन कौन से अहम काम होंगे? जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको कि हमारे पास जितने भी गली में जो छोटे मोटे रोड बाकी रह गए थे, कहीं गटर बनाना बाकी था, कहीं फुटपाथों का काम था, कहीं हॉस्पिटल अपना रेलवे स्टेशन के जो काम थे, उसको हमने सबने प्रायोरिटी के ऊपर लिया हुआ है। और जो भी काम बचे हुए हैं, मुझे इलाके के लोग, पूरे मुमरा कौसा के लोग मुझसे या राजन किने साहब से रब्ता कायम करें। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर आप यहाँ काम करने की ज़रूरत है, हमें आपके एक सोसाइटी की तरफ से एक लेटर दे दें, इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर काम किया जाएगा। कि हम पावर में नहीं थे, अभी हमको पावर मिला है, क्या मतलब है जुमले का? ऐसा है कि जो मुमरा कौसा, मुमरा कलवा के जो सत्ताधारी पक्ष थे, मेरे घर की जो नगर सेविका उन्हीं के पक्ष से थी, मगर कभी उन्होंने 1 रुपया अपने उनके जो पर्सनल फंड थे, नगर आमदार निधि के या स्पेशल फंड थे स्टेट गवर्नमेंट के, पहले तो लाए नहीं, लाए तो बहुत कम लाए, और लाए तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जो उनके साथ में घुमा करते थे। मगर उन्होंने हमेशा हमें नेगलेक्ट किया, मगर हमें उसका कोई गुस्सा या उसके लिए हमारा कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है, वो उनकी सोच रही होगी। अभी एक सवाल, एक जुमला बोला था श्रीकांत शिंदे साहब ने, हाँ, कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम लाए हैं। जी, क्या मतलब है जुमले का? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि ये नगर सेवकों का प्रयत्न था, उन्हें क्या मालूम इस गली में क्या काम है उन्हें। ये हम जो स्थानिक जो लोग होते हैं, स्थानिक जो नगर सेवक होते हैं, जो एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती है, उसी के जो नुमाइंदे होते हैं, उन्हीं को मालूम होता है कि उनके माशरे में किस चीज़ की कमियाँ हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने एक बहुत बड़ी बात आज किया है, चुन के दें और हमको ही आप एहसान जताएं। हाँ, तो ऐसी होता है। अभी मैंने आपको एक बात बोलूँ, अभी मैं गाड़ी में उनके साथ में था, खारेगांव से हम यहाँ निकल रहे थे, मैंने साहब से कहा कि साहब हमारे मुमरा कौसा में पानी की बहुत सख्त तकलीफ है, और इसके ऊपर मैंने आपको लेटर भी दिया हुआ है। हमने एक बात मीटिंग MIDC से कर भी चुके हैं, मगर उसका अभी तक कोई नतीजा पहुँचा नहीं है। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते बुलाया है वापस वर्षा पे, और हम CM बंगलों पर जाकर इसके ऊपर बैठ के इसका जायज़ा लेंगे कि आपको मैं बता दूँ कि खासदार साहब हमेशा मुमरा कौसा में काम करते रहे, मगर बहुत ज़्यादा फैनफेयर से काम नहीं करते थे, क्योंकि वो काम करवा देते थे, ओपनिंग करने के लिए यहाँ आते नहीं थे। इसलिए लोगों को मालूम नहीं है कि खासदार के ज़रिए से या हमारे जो पालक मंत्री थे, एकनाथ जी शिंदे साहब उस टाइम पालक मंत्री हुआ करते थे, उनके जरिए यहाँ काम होते थे। मगर होता क्या था कि अक्सर कभी अगर वो यहाँ पर दौरा लगा देवे तो यहाँ से मातोश्री में फ़ोन जाता था और मातोश्री से उनको चुप बैठा दिया जाता था। ये वजह थी। आज मातोश्री खत्म हो चुका है, और मैं ये समझता हूँ कि आज CM एकनाथ जी शिंदे साहब ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक डेवलपमेंट की एक आग लगाई है, एक डेवलपमेंट की एक गुहार लगाई है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अच्छे से अच्छे काम हो जा रहे हैं, और उसके अंदर कहीं मुमरा कौसा पीछे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम श्रीकांत जी शिंदे साहब से और हमें माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से जुड़े हैं, ताकि मुमरा कौसा में जो काम बचे हुए हैं वो आसानी से हो जाए। और सर देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ मैं कि बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ से जोड़ेंगे कि वो ये जो बजट दे रहे हैं या जो लोग हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनके साथ में इलेक्शन के लिए जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी किसी नगर सेवक से नहीं कहा कि मैं अगर तुमको बजट दे रहा हूँ तो मेरी पार्टी में आइए। आप किसी भी पार्टी में रहें, मैं यहाँ पर जितने भी राष्ट्रवादी के नगर सेवक हैं, मैं उनसे एक इल्तिजा करता हूँ, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके इलाके के भी अगर कोई काम बाकी हैं आपको करने हैं, क्योंकि आपके पास अभी फंड नहीं मिल पा रहा है, वो लेटर ला करके हमें दीजिए, हमारे खासदार साहब को दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को दीजिए। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, आपका काम जरूर करके देंगे। मगर स्टेशन ऐसा है कि प्रॉब्लम ये हुआ था कि मुमरा का जो रेलवे स्टेशन है उसको हमने एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी थी। हमारे जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल साहब, या उसके बाद में हमारे जो दूसरे मंत्री बने हैं अभी, हम लोगों ने उनसे ये एक रिक्वेस्ट की थी कि मुमरा क्योंकि एक बहुत बड़ा फुटफॉल है, तकरीबन मुमरा का जो रेवेन्यूज़ है वो पूरे हमारे सेंट्रल रेलवे के अंदर
तीसरे नंबर पर आता है। बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, बहुत सारे यहाँ से रेलवे यात्री यहाँ से रेलवे का मतलब वो करते हैं, आवन जावन करते हैं। तो इसकी वजह से इसको एक मॉड्यूल बना करके एक अच्छे तरीके से पेश किया जाए। उसके ऊपर उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर मंजूरी दी। उन्होंने दिल्ली में जा करके रेलवे मिनिस्ट्री से बात की और आज हमारे पास खाली एस्केलेटर ही नहीं, आपकी जानकारी के बता दूं कि हमने मुमरा स्टेशन के ऊपर लिफ्ट का भी इंतज़ाम किया है, एस्केलेटर का भी इंतज़ाम किया है। और हम वहाँ पर अभी एक जो जनता वहाँ पर रुकती है उनके लिए एक स्टेशन के ऊपर एक वेटिंग रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर शौचालय का काम कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, पार्किंग का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हर चीज़ का काम हो रहा है और बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 450 करोड़ रुपये का काम है वो। जिस दिन वो काम होकर के हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कल्याण से लेकर बीडी तक है मुमरा सबसे बेहतरीन स्टेशन होगा। आपका मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपको डेवलपमेंट करना आता है तो आप लोग अपना डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा किसी ना किसी का हाथ पकड़ के डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि मुमरा का समय डेवलपमेंट के नाम के ऊपर सिर्फ ढकोसले और सिर्फ एक्टिंग की जाती है। ये एक्टिंग अब बंद होनी चाहिए। मुमरा कोसा के लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन से काम किसके किए हुए हैं। आज महानगर पालिका ने मुमरा कोसा में पिछले 5 सालों के अंदर या उससे पहले, मैं तो देखो महानगर पालिका जब से इस्टेब्लिश हुई मैं तब से महानगर पालिका में हूँ, तो मुझे मालूम है महानगर पालिका काम किस तरीके से होता है। महानगर पालिका में 1992-93 जब मेरे बॉस जनाब नईम खान साहब महापौर थे, उसके बाद से कभी हमारा महापौर नहीं बैठा, हमेशा शिवसेना का ही महापौर रहा है। उसके बावजूद शिवसेना के जो हमारे मित्र हैं, चाहे वो अशोक वैती साहब रहे हो, चाहे मीनाक्षी शिंदे साहब रही हो, चाहे वो हमारे जितने भी आम महापौर रहे हो, उन्होंने हमेशा मुमरा को स्पेशल ध्यान दिया हमारी वजह से। हमने उनसे मांगनी की, उन्होंने हमेशा उसके ऊपर लब्बैक कहा। और होता क्या है, यहाँ पर महानगर पालिका की फंड आते हैं और उसके ऊपर बोलते हैं नानी के माल के ऊपर दादी का फातिया। ये चल रहा है मुमरा के अंदर, ये काम किसी और का और नाम किसी और का, ये चला जा रहा है। मगर इसकी प्रथा आप तोड़नी चाहिए और मुमरा के लोग ने सवाल करना चाहिए कि साहब ये निधि तो महानगर पालिका के, आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं। हमारे जो स्थानिक नगर सेवक है जिनको हम चुन करके देते हैं, और वो हमारा जुनून है। जो नगर सेवक जो होता है वो आम लोगों से, आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, और हर नगर सेवक के लिए जो आम जनता है वो अपने नगर सेवक के ऊपर गर्व करती है, गर्व महसूस करती है, उस पर फख्र करती है। तो आज नगर सेवक को धुतकारा जाएगा, नगर सेवक से गाली गलौज से बात की जाती है, नगर सेवक को हाथ बांध करके 4-4 घंटा बंगले के बाहर खड़ा किया जाता है। ये प्रथा को तोड़ दें, अभी खत्म करें इस प्रथा को, और जो काम आप कर रहे हैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको मिलना चाहिए।